देखो, जिस बात का डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। खबर निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का दूसरी बार ऐलान किया है, यानी ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीजफायर को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि ये सीजफायर किया गया है और इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर करने के बाद ईरान की जगहों पर अटैक करेगा, तेहरान पर अटैक करेगा और ईरान की मिसाइल फैक्ट्री यानी फैसिलिटी पर अटैक करेगा। इसीलिए उसने दूसरी बार ये सीजफायर का ऐलान करवाया है और सीजफायर किया है। दोस्तों, एक मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जहां पर सीजफायर को लेकर बातचीट होती यानी पीस टॉक होता, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि भाई साहब, ईरान मान नहीं रहा है पीस टॉक के लिए। पिछली बार जो पीस टॉक हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वहां पर रजामंदी नहीं हुई थी सीजफायर को लेकर। आज से कुछ टाइम पहले यानी 8 अप्रैल को सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर किया गया था, लेकिन अब खबर ये आई है कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। ईरान बोल रहा है कि ये साजिश के तहत सीजफायर दोबारा किया गया है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप इस खबर को देखिए एबीपी न्यूज के, ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा ये नई चाल। दोस्तों, किस बात से डर रहा है ईरान, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जब जब सीजफायर किया है तब तब उसने ईरान के दोस्त मुल्कों पर अटैक किया है। सबसे पहले इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। लेबनान जो ईरान का बहुत बड़ा दोस्त है, वहां पर 32% शिया मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, जो डायरेक्ट बैकबोन ईरान को सपोर्ट करती है और ईरान भी उसको सपोर्ट करता है। सीजफायर से पहले 10 कंडीशन ईरान ने अमेरिका इजराइल को सौंपी थी। उन कंडीशन में यह कहा गया था कि भाई साहब, ईरान और लेबनान पर भी सीजफायर यानी कंडीशन में यह कहा गया था कि ईरान और लेबनान एक ही जगह है और वहां पर अमेरिका इजराइल मिलकर कोई अटैक नहीं करेगा। सीजफायर का हिस्सा लेबनान भी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, जहां पर 350 लोग और 1500 लोग जख्मी हुए, मारे गए और बहुत सारी इमारतें तहस नहस हुई। लेकिन उसके बाद भी सीजफायर तोड़ा गया। अब ईरान के जो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलाबाफी, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के ऐलान को खारिज कर दिया है और वो बोल रहे हैं कि ये सरप्राइज अटैक की तैयारी में लगा हुआ है ट्रंप। यानी सीजफायर किया गया, उसके बाद ये ईरान पर अटैक करेगा। ये तो बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राइटर्स एक बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, उसने अपनी खबर में छापा है कि उसके मुताबिक ईरान इस कदम को उकसावे के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने सीजफायर तो बढ़ा दिया है, लेकिन जो नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, अमेरिका की जो सैनिक भेजे गए हैं, जहां से जहाज अमेरिका नहीं गुजरने दे रहा है, ट्रंप बोल रहा है कि हमने सीजफायर फिर से बढ़ा दिया है, लेकिन भाई हम नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे, और इससे नाराज है ईरान बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ जारी युद्ध विराम को बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने साथ ही ईरान के बंदरगाहों पर जो उनके सैनिक नाकाबंदी कर रखा है उसको हटाने का फैसला नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा, तेहरान को बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पहले एकजुट प्रस्ताव पेश करना होगा, यानी पूरा एक कैबिनेट ये कहे कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाकर पीस टॉक पर बात करे, तब जाकर ये लड़ाई पूरी तरीके से रोक दी जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार ईरान को मनाने में लगा है कि भाई आप आइए इस्लामाबाद में पीस टॉक पर बात कीजिए, टेबल पर बैठ कर के दोनों मुल्क बात करेंगे, तभी इस पर कोई फैसला निकल पाएगा, कोई शांति की बात निकल पाएगी, पीस टॉक हो पाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान को लगातार ईरान ये धमकी दे रहा है कि भाई आप इस चीज़ से हट जाइए, जो हमारी लड़ाई है आप इसमें कोई शामिल मत दीजिए, साथ मत दीजिए, क्योंकि पिछली बार जो ईरान का डेलीगेशन गया था ईरान से पाकिस्तान, वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और कई सारा डेलीगेशन जो अमेरिका का गया था, उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए ईरान खोल दे, वहाँ से हमारे शिप्स गुजर सकें और हमें नुकसान बहुत हो रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए उसने इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है कि ईरान पैसा नहीं कमा पाएगा, उसका तेल नहीं बिकेगा, तो वो मिसाइल, ड्रोन और कई सारे हथियार नहीं बना पाएगा, जिससे वो कमज़ोर होगा। लेकिन अमेरिका नहीं जानता है कि ईरान का कौन दोस्त, ईरान का दोस्त चाइना, रशिया है। चाइना बैकबोन से अपने हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान को,
और उसको ताकतवर बना रहा है और फुल सपोर्ट चाइना और रशिया की तरफ से हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये खबर देखी, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, यह फैसला पाकिस्तान के जरिए से और ईरान सरकार के भीतर चल रहे लड़ाई को देखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार में गंभीर भेदभाव है, ईरान की सरकार में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। इस तरीके से ट्रंप ये एलिगेशन लगा रहा है किस पर? ईरान पर। दोस्तों उसने एक प्रस्ताव पेश करते हुए इसे अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस्लामाबाद में अपना एक जो उसकी यात्रा होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि ईरान के डेलीगेशन ने साफ मना कर दिया कि वो इस बार पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस बार पीस टॉक हो। और वहीं पर वो फिर से उसने सीजफायर ऐलान किया और फिर से अब वो ईरान पर अटैक करेगा, क्योंकि सब लोग बिजी हो जाएंगे इस्लामाबाद जाकर और वहीं पर उसका मौके का फ़ायदा उठाकर मौके पर चौका अमेरिका मार देगा। लेकिन उसने ईरान के जो बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो इस बार पीस टॉक पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहीं ईरान ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है, आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ईरान ने अभी बातचीत में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये मीटिंग से पहले अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ब्लॉकेट कर रखा है अपनी नौसेना हटानी होगी, तब जाकर वो कुछ सोच सकते हैं, बातचीत पर राजी हो सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची ने अमेरिकी सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लड़ाई का कीर्ति है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक जहाज पर हमला और उसके चालक दल को बंधक बनाना इससे भी बड़ा उल्लंघन है। सुनने में आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के शिप से कुछ नौसेना के लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें बंधक बनाया गया और जहाज़ एक कब्जे में अमेरिका ने ले लिया है। तब जाकर अब ईरान ने साफ मना कर दिया है। अब अगली खबर में आपको बताएंगे क्या होने वाला है। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।